Good morning, students. In the chapter that is heat, today we are going to discuss about the thermal expansion of liquids. Students, earlier we have studied about basically what is thermal expansion. So there we have seen that whenever we apply heat to any system, then it expands. Students, हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि thermal expansion क्या है. There we have seen that जब भी हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, वेदर इट इज़ सॉलिड, वेदर इट इज़ लिक्विड, वेदर इट इज़ गैस, चाहे वो सब्सटेंस सॉलिड हो, चाहे वो सब्सटेंस लिक्विड हो, चाहे वो सब्सटेंस गैसेस हों, तो वो एक्सपेंड करते हैं. उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक्सपेंड करते हैं. और कब? जब हम उन सिस्टम्स को हीट प्रोवाइड करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी एज हीट इज़ प्रोवाइडिंग टू द सिस्टम, दैट्स वाई इट इज़ टर्म्ड एज थर्मल. एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट व्हाट इज़ हैपनिंग, ये जो हम हीट दे रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसमें एक्सपेंशन आ रहा है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन. और स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले पढ़ा है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. सॉलिड के केस में हमने देखा थर्मल एक्सपेंशन. हमने एग्जांपल लिया था कि वी हैव टेकन अ रिंग एंड अ मेटेलिक स्फेयर. हमने एक रिंग लिया था और एक मेटेलिक स्फेयर लिया था. तो हमने देखा कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन में जब हम स्फेयर को रिंग में डाल रहे हैं, बेसिकली उन दोनों का डायमीटर सेम था. जब हम रिंग में स्फेयर को डाल रहे थे तो रिंग जो स्फेयर था वो ईजिली पास हो जा रहा था. ठीक है. सो व्हेन वी वर पुटिंग द स्फेयर इनटू द रिंग, इट वाज ईजिली पासिंग. ओके. बट व्हेन द स्फेयर वाज अलाउड टू हीट, जब हमने स्फेयर को गर्म किया तो क्या हुआ, वो उस रिंग से पास आउट नहीं हो पा रहा था. एंड वाई इट इज़ सो? बिकॉज द सॉलिड सब्सटेंस दैट इज़ द पार्टिकल ऑफ द स्फेयर आर एक्सपेंडेड, क्योंकि वो एक्सपेंड कर गए थे. ठीक है, बढ़ गए थे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. सो लेट अस बिगिन. स्टूडेंट्स, जब हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू फर्स्टली टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी लिक्विड. यू कैन टेक एनी एग्जांपल. देयर इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी गिवन इन योर टेक्स्ट. ओके. You will not very well understood this because it is somewhat higher to you, but I will explain you very easily. Suppose a condition that if you are taking water in any beaker, suppose you are taking water in any tumbler, whatever it is, and you lid it, cover it, after that you heat it, then what you will see, after some rising of the temperature, or when you will giving the heat to the system, what will happen, the water will expand. Okay. And it will come out of the container. तो आप सपोज करिए स्टूडेंट्स, आप कोई कंटेनर ले रहे हैं, आपने एक बाउल ही लिया है, इसमें आपने वाटर रखा है. ओके. एंड वाटर इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ लिक्विड. वाटर क्या है, एक लिक्विड है. और आपने इसको किसी सिस्टम से कवर कर दिया है. तो आप क्या करते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर में ये एज इट इज़ रहेगा, लेकिन आप जैसे ही इस सिस्टम को थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करेंगे, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग हीट टू द सिस्टम, देन यू सी दैट द वाटर कम्स आउट ऑफ द कंटेनर. ओके. क्या होता है, इस कंटेनर से बाहर वाटर आने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से वाटर वेपर, और इट जस्ट एस्केप्स, एक्सपेंड्स, वो एक्सपेंड हो जाता है. दिस इज़ वॉट कॉल्ड एज द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. ओके. और स्टूडेंट्स, अगर आपके कंटेक्स्ट में है, बुक में दिया है, तो हम ये एग्जांपल भी समझते हैं. बेसिकली स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक फ्लास्क लेंगे. ओके. और इस फ्लास्क में आप कलर्ड वाटर को फिल कर देंगे. देन आप उसमें एक टेस्ट ट्यूब डालेंगे. बेसिकली ये कैपिलरी ट्यूब होती है. कैपिलरी ट्यूब क्या होती है कि वो जिस भी सिस्टम में हम डाल रहे हैं, तो वो क्या करती है, राइज अप हो जाता है उसमें. वो जो भी आपका लिक्विड है वो उसमें क्या करता है, राइज अप हो जाता है. तो जब हम वो कैपिलरी ट्यूब ले रहे हैं या नैरो ट्यूब कोई भी ले रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो कलर्ड वाटर है वो राइज कर जाएगा नैरो ट्यूब की तरफ. ठीक है. कुछ हाइट तक राइज करेगा, फिर हम उस हाइट को मार्क कर देंगे. उसके बाद क्या होगा, इसको हम इनिशियल लेवल मानेंगे. इनिशियल लेवल मतलब ए. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, दिस इज़ इनिशियल लेवल ए. ये जो मार्क यहाँ पे किया गया है, ये इनिशियल लेवल है. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आपको इस फ्लास्क को हीट करना है. सो यू कैन सी हियर
स्पिरिट लैम्प इज़ यूज्ड, स्पिरिट लैम्प का यूज़ किया गया है, यहाँ से इसको हीटिंग प्रोवाइड की जा रही है। जब ये हीट अप हो जा रहा है तो क्या हो रहा है कि जो ये हीटिंग की वजह से जो लिक्विड है वो राइज करने लग रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं सी टेम्परेचर, सी मार्क, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में लेट मी चेंज द कलर, ए मार्क यहाँ था, ठीक है, और सी मार्क आप देख रहे हैं कहाँ तक चला गया है। और ये कब हुआ है, जब हमने इस कंटेनर में हीट प्रोवाइड की है। जैसे बेसिकली हम इस कलर्ड लिक्विड को क्या कर रहे हैं, कलर्ड वाटर को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके पार्टिकल्स या इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये राइज अप कर जा रहा है। और हम वो देखने के लिए हमने क्या किया, कैपिलरी ट्यूब उसमें लगा दी, या कोई भी नैरो ट्यूब आप लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट द थर्मल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन लिक्विड, ओके। एंड स्टूडेंट्स, अगर हम रेट की बात करें कि थर्मल एक्सपेंशन किस में ज़्यादा अच्छे से होता है, तो अगर हम बात करें कि सॉलिड्स, ओके, सो सॉलिड्स में क्या होता है कि थर्मल एक्सपेंशन थोड़ा इजीली हो जाता है, ओके, क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्या हैं, क्लोजर है, तो वो पार्टिकल्स इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब इजीली वो ब्रेकअप हो सकते हैं, क्योंकि हमें हीट एक सिस्टम को एक एरिया में ही देनी है। अगर हम एक ये पीस ऑफ ब्लॉक लेते हैं, पीस ऑफ वुड लेते हैं, हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम इसको लिड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा, इसके लिए हमें एक यूनिफॉर्म पता है, वॉल्यूम स्पेस पता है, इतने दूर हमें हीट प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है, ओके। सो उसका एक्सपेंशन जो थोड़ा टाइम टेकिंग है एज कंपेरिजन टू द सॉलिड, okay. So students, this is about you can say the thermal expansion of liquid, where we have seen that like solids, liquids also expand on heating and they also contract also, okay. आपने देखा जब आप उसको अगर बंद कर देते हैं गैस को, और जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ओके। सो यू कैन से हियर दैट एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन लिक्विड, ओके। लिक्विड में भी क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे गैसेस में एक्सपेंशन होता है, ओके, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फ्रॉम हियर क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द सेंस दैट व्हाई द यू कैन सी द रोड लाइंस और रेलवे ट्रैक्स आर अरेंज्ड, सो तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो ये थर्मल एक्सपेंशंस हैं सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, इनका अप्लीकेशन कहाँ का है, ठीक है, कि इनके एक्सपेंशन की वजह से आप देखते हैं रेलवे लाइंस, आप जब देखते हैं स्टूडेंट्स रेलवे ट्रैक्स, तो आप देखते हैं कि बीच बीच में जो पटरियाँ होती हैं, यू सी ये जो पटरियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग क्या थोड़े डिस्टेंस पे रहती है। तो ये क्यों होती है, क्योंकि ये जो सॉलिड्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं, जो आप सनलाइट है, जो हीट आती है एटमॉस्फेयर में, जो हीट है उससे ये क्या हो जाते हैं, इनमें एक्सपेंशन होता है, इसकी वजह से इनको थोड़े डिस्टेंस में रखा जाता है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट इज़ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। थैंक यू क्लास।